Okay, so the next thing that we have on a list, so once we know about the transport function of the blood, now what we're going to talk about is the protective function of the blood. कि how is the blood protecting the body? अब प्रोटेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्लॉटिंग मैकेनिज्म आता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अंदर वी हैव क्लॉटिंग। देखो क्लॉटिंग क्या होती है। Clotting is when the body prevents the excess blood from leaking out, and it also prevents any of the pathogens from getting in, right? अब देखो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक ब्लड कैपिलरी है। सो वी दिस इज द ब्लड कैपिलरी दैट वी हैव, और इस ब्लड कैपिलरी के ऊपर ये उसके एंडोथेलियल सेल्स हैं। अब ब्लड कैपिलरी के अंदर ये ब्लड सेल्स के अलावा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सेल्स के अलावा आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट, including the plasma proteins. One such protein that is present in the blood is an inactive protein. One such protein in the blood is an inactive protein called as prothrombin. ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा प्रोटीन है, ये किसी काम का नहीं है। अब लेट्स से मैंने क्या करा, आई वाज कटिंग सम पोटैटोस, एंड व्हाइल आई वाज कटिंग द पोटैटोस मैंने अपनी ब्लड वेसल को डैमेज कर दिया। एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए मेरे। नाउ व्हेन these endothelial cells they got damaged, they release some chemicals in this blood vessels, in the blood. They're like bags, right? हमारे पास सेल्स जो है वो बलून्स की तरह ही है ना। तो अगर हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए तो उनका जितना भी कंटेंट होगा वो तो सारा बाहर आ गया। बाहर किधर आया? इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ऊपर भी आ सकता है लेकिन यहाँ भी आ गया। बिकॉज ऑफ व्हाट? एन इंजर्ड एंडोथेलियल सेल और सेल्स, ये जो प्रोथ्रोम्बिन था ना जो कि इनएक्टिव था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। द कंपाउंड दैट इज रिलीज इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या होता है? सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। अब हमारे पास ये जो थ्रोम्बिन है ना, दिस एक्टिव थ्रोम्बिन, ये मेरे ब्लड के अंदर एक सॉल्युबल प्रोटीन को, कौन सा वाला प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। ये सॉल्युबल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, जो सॉल्युबल फिब्रिनोजन है वो कैसे हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू इनसॉल्युबल fibrin threads. It converts into insoluble fibrin threads. ठीक है। what happens because of this is, मेरे पास ब्लड के अंदर there are some fragments of cells called as platelets. अब ये जो हमारे पास फिब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं ना बेटा इनसॉल्युबल, ये इन प्लेटलेट्स को ज्वाइन अप करते हैं और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस वेब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्लड क्लॉट। अब इसको दोबारा देखो क्या हुआ। मेरे पास जब भी मेरा एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, वो क्या करता है, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन एक सॉल्युबल प्रोटीन को, एक सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है। और वो फिब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं? वो फिब्रिन थ्रेड्स इन प्लेटलेट्स पे आके जुड़ जाते हैं और ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इस तरीके से। दिस वेब लाइक स्ट्रक्चर serves two purpose. Number one, it prevents the blood cells from going out, right? Number two, it also prevents pathogens from coming in. For example, अगर बैक्टीरिया वगैरह हो, स्पाइडरमैन की तरह एग्जैक्टली,
ठीक है, वेरी गुड बरीरा, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द पैथोजेंस फ्रॉम गेटिंग इन। ठीक है, एग्जैक्टली हम ब्लॉक कर देता है वो उस स्पॉट को। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली मुश्तबा। एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म राइट हियर इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट के बारे में, क्लॉटिंग के बारे में हम लोग भी लेते हैं, लेट्स राइट अबाउट इट। तो हमने कहा कि chemicals from damaged endothelial cells convert prothrombin into PT into T into thrombin, which converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin threads that join up platelets together, forming a blood clot that prevent the red blood cells from leaking out and the pathogens from entering. ठीक है, so this is all about blood clots. All right, so we'll stop here today. In the next class, we'll talk about the immunity वाला portion. अच्छा, इस वाले chapter के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमारे according to our syllabus, immunity is a different topic. We are just going to include immunity in this topic. ठीक है, because again we're talking about the blood anyways. तो मैं अलग से बिल्कुल चैप्टर करवाऊं जिसके अंदर मैं सब white blood cells के बारे में समझाऊं, so that's not going to, you know, that does not sound sane to me. So we're going to do the immunity, most probably in the next class, inshallah. And then we'll talk about the heart and hopefully get done with this chapter. I hope you guys have a good day.